Yeah, now records. So, hello everyone, very good afternoon to everyone. Myself, dietitian Reema Dorajiwala. So, today I'll be guiding you a little bit about how to maintain your diet in summer. समर में हम लोग कूलर्स कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कूलर्स इन नॉट इन टर्म्स ऑफ वो चिल्ड आइस वाला पानी पिया या चिल्ड आइस वाला शरबत लिया या ऐसा नहीं. आई हैव शेयर्ड some few recipes with Dr. Meghavi. So Dr. Meghavi will share. I think Dr. Meghavi, you can share that slide or directly you will share it with them. चलेगा. Am I audible? जो भी हो, मुझे कोई भी इफ यू फिश के नहीं, मैं शेयर ही कर लेती हूँ यहाँ पे. वरना बाद में भी शेयर कर लोगे तो भी चलेगा, बट आई विल गिव देम फ्यू टिप्स एंड डाइट कैसे मतलब मेंटेन रखे समर में, अपने आप को हीट रेजिस्टेंट रखे, वो मैं बताना चाहती हूँ. चलेगा. या चलेगा. किसी को इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट नोट इट डाउन और बाद में वी कैन हैव अ टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि समर में हमको दो तरीके से अपने आप को मेंटेन रखना रहता है. जैसे कि एक हो गया इंटरनली एंड दूसरा हो गया एक्सटर्नली. अभी एक्सटर्नली तो आजकल सब लोग सन प्रोटेक्शन यूज करते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं, दे कवर देमसेल्व्स. बाकी सब तो वो सब पता रहता है सबको, ज्यादातर स्किन केयर, हेयर केयर वगैरह सब पता रहता है. बट अभी इंटरनली कैसे कूलिंग अपने बॉडी को रखे, वो मैं आज आपको बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा रहता है समर सीजन में, यू डोंट फील लाइक टू हैव एनीथिंग, मतलब भूख नहीं लगती है ज्यादा. तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. हाइड्रेट रखो इन टर्म्स ऑफ कि सिर्फ पानी पी लिया उतना काफी नहीं है ये समर में. पानी के साथ साथ हमको जो वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, जो फ्रूट्स में, जो वेजिटेबल्स में, वो वाले फूड वेजिटेबल्स फूड्स पूरा खाना चाहिए. जैसे कि अभी ये समर सीजन में हमको एश गॉड, मतलब पूरी गॉड फैमिली, रादर दुधी हो गई, तुरई हो गई, ये सब चीजें अच्छी मिलेगी. ये सब चीजें वेजिटेबल्स वाइज अच्छी भी आती है, टेस्टी भी लगती है इन कंपेयर टू विंटर सीजन. सो ये हमारे डेली रूटीन में आनी चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 टाइम, 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक. अगर आप दूधी है या तुरई है या XYZ गॉड फैमिली का भाजी बना के ले रहे हो, या उसका कभी सूप बना के ले लिया सिर्फ डिनर में, वो भी चलेगा. सेकेंड थिंग है अभी वाटरमेलन, मस्क मेलन, इवन क्यूकुम्बर. कोई कोई लोग बोलते हैं कि समर में हम क्यूकुम्बर खाते हैं तो हमारा पित्त हो जाता है, देन हेडेक हो जाता है. बट वो क्यूकुम्बर खाने का भी एक तरीका रहता है. जब भी क्यूकुम्बर आप खाते हो तो उसको पहले उसके उसके साथ आपको ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च रहती है, वो पाउडर उसके ऊपर छिड़क के खाना है, या उसका आप जो रायता बना के ले सकते हो. रायते के अंदर भी आप ब्लैक पेपर डाल के अंदर ले सकते हो. और रिमेम्बर इट कि जब भी आप कुछ ऐसा ले रहे हो तो उसके साथ अगर रॉ सैलेड ले रहे हो क्यूकुम्बर का, तो उसके साथ पेपर एंड लेमन, लेमन जूस जो रहता है वो 2 to 3 ड्रॉप्स आप उसके ऊपर डाल के ले सकते हो. अभी मुझे मेन जो है वो फोकस करना है gut. अभी मोस्ट ऑफ द अभी आप सब लोगों को गट हेल्थ के बारे में कितना पता है आई डोंट नो. बट गट क्या होता है अपना बेसिकली, इंटरनल इंटेस्टाइन जो बोलते हैं, इंटरनल जो गट में देयर आर नॉट मेनी अभी ऐसा बॉयल्स आ जाते हैं, फॉरहेड पे बॉयल्स आ जाते हैं, स्कैल्प में बहुत इची होता है. सो ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो ऐसा जरूरी नहीं है. इंटरनल भी अगर आपका गट बैक्टीरिया मतलब गट फ्लोरा आपका अच्छा नहीं है तो उससे भी आपका जो बोलते हैं ना इंटेस्टिनल फर्मेंटेशन, वो नहीं होता है बराबर से. तो उसके लिए आपको कूलिंग के लिए, मतलब आपका गट में अच्छे से माइक्रोबियल फ्लोरा मेंटेन रहे, उसके लिए हम समर्स में स्पेशली क्या क्या करते हैं. जैसे कि अभी वाटरमेलन आ गया तो वाटरमेलन लेते हैं, उसमें भी हाई फाइबर हो गया, मस्क मेलन हो गया,
देन अब मैंगो, ये सीजन में मैंगो इसीलिए अवेलेबल रहता है सो दैट वी डोंट गेट दैट हीट आउटसाइड। अभी कोई कोई लोग बोलते हैं कि मैंगो में खाती हूँ तो मुझे पिंपल्स आ जाते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि मैंगो को सोकिंग करना जरूरी है। मैंगो अगर सोक नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपको बॉयल आई मीन हीट प्रॉब्लम, हीट बॉडी में बढ़ सकती है। सेकेंड थिंग है कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो या बाहर से घर पे आए हो या ऐसे एकदम इमिडिएटली एसी वाले एनवायरनमेंट में जा रहे हो, तो वहां पे क्या करना चाहिए आपको, तुरंत थोड़ा टाइम रिलैक्स हो जाओ। मतलब बाहर अगर धूप में घूम के आए हो, थोड़ा टाइम घर पे आ जाओ, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहो, देन गो टू एसी वाला टेम्परेचर। उससे क्या होता है आपकी बॉडी में वात पित्त कफ, आई थिंक डॉक्टर मेगावी नोज बेटर, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से जो हमारी बॉडी में कफ और पित्त का प्रोपोर्शन रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड जब भी आप कहीं बाहर से ट्रांजिट होके आ रहे हो, डोंट ड्रिंक वाटर इमीडिएटली, थोड़े टाइम के बाद पियो, और पानी हमेशा बैठ के पीना है। और कभी भी आइस वाटर या फ्रिज का पानी मत पियो कभी भी। जो कोई कोई लोग रहते हैं कि जिनको बिल्कुल भी नहीं सहन होता है कि उनको ठंडा पानी ही चाहिए, तो थोड़े टाइम के बाद पियो, ऐसे जब भी वाटर आपका टेम्परेचर में ऐसे ट्रांजिट हुआ है तभी। सेकेंड थिंग, आपको ये टाइम पे अगर जैसे इमली का पन्ना हो गया या रॉ मैंगो का पन्ना हो गया या कोई भी कूलर जैसे सब्जा और आंवला का ड्रिंक बना के ले लिया, वो टाइम पे इंस्टेड ऑफ वाटर अगर आप ये लेते हो तो वो आपका बॉडी के हीट को कंट्रोल में करने के लिए हेल्प करता है। दूसरी चीज है कि समर में हो सके उतना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, और जो सॉलिड फूड का इंटेक है वो कम रखना है। जैसे कि अभी आप दोपहर में कंप्लीट मील ले रहे हो, दाल चावल सब्जी रोटी, तो रात को आपको जैसे लौकी का सूप ले लिया या हल्का फुल्का लौकी की सब्जी विद 2 रोटी भी ले ली। और दोनों टाइम आपको सैलेड्स तो रखने ही है, जैसे कूलिंग सैलेड्स हो गया, पाइनएप्पल रायता हो गया, अगेन क्यूकुम्बर रायता हो गया, कभी कभी बीटरूट रायता भी ले सकते हो। तो ये जो चीजें हैं, जैसे आप वेजिटेबल्स को कर्ड के साथ कंबाइन करते हैं तो वो आपके इंटरनल गट बैक्टीरिया को भी फर्मेंट करने के लिए हेल्प करता है। जो जैसे ही आपका गट अच्छा रहेगा, वैसे ही आपके बॉडी स्किन अपने आप ग्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन आपके हेयर में आपके विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट विटामिन बी 12 जो रहता है वो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड रहता है। सो हमेशा हम बोलते हैं कि वेजिटेरियन है तो हमको नहीं बी 12 मिलेगा, ये नहीं होगा, तो उसके लिए हमको हमारे गट बैक्टीरिया को मेंटेन करना रहता है। अभी गट बैक्टीरिया कैसे मेंटेन होगा, ये समर के टाइम पे आप ज्यादा इंटेक ऑफ फाइबर करो। फाइबर में भी अगर आप रॉ कैरेट एंड बीटरूट का सैलेड बना के या उसका रायता बना के भी ले लोगे तो भी चलेगा। या तो फिर कभी कभी कच्चा मैंगो का सब्जी बना के लिया, वो मैंगो एंड कच्चा मैंगो के साथ ऑनियन का सैलेड बना के ले लिया, वो भी चलेगा। सो बेसिकली ये सब चीजों से आप कैसे अपने आप को हाइड्रेट भी रख सकते हो, और वो बाहर की जो ड्राई हीट रहती है वो डायरेक्टली विल नॉट पेनिट्रेट टू योर बॉडी, एंड वो कफ एंड वात एंड पित्त का प्रपोर्शन कम करने में आपको हेल्प करेगी। सेकेंड थिंग, पूरे दिन में हमको कितना पानी पीना चाहिए। सो अभी हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है कि मुझे अगर 2 लीटर लगता है तो किसी को 3 लीटर लगता है, बट समर में हमको उससे ज्यादा 500 ml तक लेना चाहिए। और दैट टू अगर हमको इवनिंग 6 o'clock तक हम हमारा जो दिन का पानी का इंटेक अगर रखते हैं तो वो टिल द इवनिंग वो आपके किडनीज पे लोड नहीं देगा। सो दैट इतना ध्यान रखो कि ऐसे नहीं कि बस पानी पीना है तो पीना ही है, पीना ही है, पीना ही है, ऐसे नहीं। हर एक थोड़े थोड़े इंटरवल पे पानी पियो। और एक साथ एक एक साथ तो पूरा ग्लास पी लिया या पूरी 1 लीटर बॉटल खत्म कर दी, वैसा नहीं करना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पानी का इंटेक भी होना चाहिए। नेक्स्ट,
और एक चीज मैं बताना रह गया, बटर मिल्क एंड कर्ड, ये जो चीजें हैं ये समर के टाइम पे आप हो सके उतना ज्यादा पियो, जिससे आपके गट बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहेंगे। अगेन फर्मेंटेड फूड खाओ, फर्मेंटेड फूड मतलब ऐसे नहीं कि कल का बनाया हुआ खाना, आई मीन इडली ढोकला का बैटर जो आज आप यूज करोगे, वैसे नहीं, जो उसका प्रोसीजर है। ये समर सीजन में बैक्टीरियल ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होता है। सो आप अगर सुबह भी अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock को भी बैटर लगा रहे हो तो विद इन 3 to 4 hours में वो रेडी हो जाता है। तो दैट मच बैक्टीरिया इज इनफ टू कीप योर गट हेल्थी। ओके। सो ये, और दूसरी बात ये है कि सब्जा, अगेन सब्जा इज अ कूलेंट। समर सीजन में माना जाता है कि हम भिगोए हुए सब्जा किसी पानी में डाल के पिए, या अगर आपके घर पे बच्चे हैं वो कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो उनको क्या करो, आंवले के जूस के अंदर थोड़ा सा सब्जा डाल के दो और थोड़ा सा पानी और शुगर है या हनी है या जैगरी है वो डाल के उनको पूरा बॉटल भर के, अब स्कूल गोइंग भी है तो स्कूल में भी आप उनको दे सकते हो। सी टू इट दैट कि वो सिर्फ कांच के बॉटल में आप दो उसको, प्लास्टिक और स्टील अवॉइड करो। ओके। सो ये सब्जा भी आपके बॉडी में इंटरनली कूलिंग का काम करता है। वो कैसे करता है, सब्जा जो सीड्स है, सब्जा सीड्स आई थिंक एवरीवन नोस, सब्जा सीड जो है वो इंटरनल जाके वो स्वेल करता है, मतलब जब आप पानी में सोक भी करते हो तो वो स्वेल हो जाता है। तो स्वेलिंग से क्या होता है, आपके गट में वो एक वॉल्यूम क्रिएट करता है। वॉल्यूम क्रिएट होने से इंटरनल फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है आपका B12 लेवल इंक्रीज हो जाता है, आयरन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, सो दैट आपको B12 और आयरन की डिफिशियंसी भी नहीं होगी और साथ साथ में आपको कूलिंगनेस भी मिलेगा। अगर फिर भी किसी को ज्यादा हीट का प्रॉब्लम हो रहा है या बेयर नहीं कर सकते हीट, तो उनको आई वुड एडवाइस कि वो खाना खाने के आधा घंटा पहले 1 चम्मच इसबगुल ले विथ 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर। सो इससे क्या होता है, आपके गट बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। सो आई थिंक मेरा बहुत बोल चुकी हूँ मैं। और मैंने सारे कूलर्स की भी रेसिपी डॉक्टर मेघावी के साथ शेयर की है। सो किसी को कुछ पूछना है या एम आई गोइंग टू फास्ट और आई डोंट नो, कोई अनम्यूट तो करके बोलो। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। या मेरी स्पीड से वो लोग हैबिचुअल है तो ये इसमें भी स्लो स्पीड है। हाउ डज इट so गेट एनी बेटर देन yeah, दिस? so Rima, can just I go through first slide? ओके, फिर आप यस यस, नो क्वेश्चन आंसर ले प्रॉब्लम, लो, तो थोड़ा ऊपर ऊपर नो से आप सिर्फ प्रॉब्लम, बोल दो सब कूलर को। या नो प्रॉब्लम। Shall I? Hello, am I audible? Yes, 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 yes. ओके। सी बेसिकली मैंने फर्स्ट जो बनाया है वो है सत्तू कूलर। सत्तू पता नहीं कितने लोगों को पता है या नहीं पता है। सत्तू क्या होता है बेसिकली, कोई भी सीरियल्स है या कोई भी पल्सेस है उसको भिगो के रखते हैं। देन उसको 8 hours भिगोने के बाद उसको सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बनाते हैं। तो ये बेसिकली ये पाउडर रहता है ना, दैट गिव्स यू मोर कूलिंग इफेक्ट। जैसे चना सत्तू हो गया, मैंने इसमें मेंशन किया है चना सत्तू, बार्ली सत्तू एंड रागी सत्तू। सो चना, बार्ली एंड रागी के इसमें कैसा रहता है, हेलो, हाँ, चना, barley itself is very cooling, it has a very cooling property। बार्ली में कैसा रहता है, जिसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है या जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन रहता है या जिनको कुछ भी खाने से या ये समर सीजन में वेल पासिंग यूरिन बर्निंग सेंसेशन होता है, सो उसके लिए अगर ये बार्ली का सत्तू अगर पीते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इनफैक्ट ये बार्ली सत्तू, चना सत्तू का पाउडर रेडी मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। इसको बनाने का सिंपल टिप, मतलब सिंपल तरीका है, ऐसा कुछ
ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी मेहनत लगेगी या बहुत सारा ये लाओ वो लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी प्रेफरेंस आपका जो भी रहेगा, जैसे रॉक शुगर हो गया, जैगरी पाउडर हो गया, या हनी हो गया, तो आप उसके अंदर भी बना सकते हो। सबसे पहले सत्तू को जैसे बनाते हो ना आप, तो उसके अंदर क्या करना है आपको, एक वो जो पाउडर लेना है, 1 टीस्पून ऑफ दैट पाउडर, उसका पेस्ट बनाओ। उसका पेस्ट बना के फिर आप उसके अंदर सारे मसाले डाल के उसको मिक्स करो। फिर आपके कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। मतलब इट कैन बी 200 ml ऑल्सो, इट कैन बी 300 ml ऑल्सो, मतलब जिसको जितना गाढ़ा पसंद है उस तरीके से आप खा सकते हो। तो ये आपके इंटरनल अगेन हेल्थ गट बैक्टीरिया को हेल्प करेगा मेंटेन करने के लिए। एंड आपके जो अगर आप चना का सत्तू लेते हो ऑन अ डेली बेसिस, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को भी मेंटेन करेगा। सो ये लेने से क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको थकान फील जो होती है वो नहीं होगी ड्यूरिंग समर सीजन। अभी जिनका ट्रैवलिंग रहता है, ट्रेन ट्रैवलिंग रहता है, या ऐसे ऑटो रिक्शा बस से, उनको भी गर्मी तो लगती है, बट अगर आप कहीं ट्रांजिट होके आ रहे हो तो ऐसे ये ऐसा कुछ ड्रिंक ले लिया, वो भी नो आइस वाटर। मतलब आई वुड सजेस्ट कि वो अपने घर का मटका जो रहता है, वो मटका इज इटसेल्फ इज सो मच कूलेंट के आपको पूरे आई मीन जो गर्मी का एहसास रहता है वो कूल करने में हेल्प करेगा आपको। ओके, सो बेसिकली ये था मेरा सत्तू का दिस थिंग। सेम विथ गोज विथ रागी ऑल्सो। हाँ, अगेन नाउ कमिंग टू इमली का पन्ना या मैंगो का पन्ना, रॉ मैंगो। सो मैंने इस पे प्रोसीजर मेंशन किया है। ये एक चीज है जो आप थ्रू आउट द समर सीजन आप स्टोर करके, मतलब एक एक हफ्ते का भी स्टोर करके बना सकते हो, या तो फिर आप 15 दिन का या महीने का भी स्टोर करके बना सकते हो। अभी कैसा रहता है, ये समर सीजन में हम जितना खट्टा खाते हैं वो अपने बॉडी में बोलते पित्त दोष एंड वात, आई इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी डॉक्टर मिकावी। वो पित्त दोष को काम करने के लिए हेल्पफुल रहता है। सो जैसे ही आपको इमली है या रॉ मैंगो है, इवन कोकम के साथ भी आप ऐसे जो आई मीन शरबत जैसा बना सकते हो। सबसे पहले उसको आपको बॉईल करना पड़ेगा। मतलब रॉ मैंगो है या इमली है, इमली को अगर आप बॉईल नहीं करना चाहते तो आप उसको गर्म पानी में भी सोक करके रख सकते हो। देन वो जो रॉ अपना मैंगो रहेगा या इमली रहेगा, उसका पल्प बनाना है आपको विथ जैगरी पाउडर। मतलब किसी को ज्यादा खट्टा पसंद है तो जितना प्रोपोर्शन मैंगो का है उससे थोड़ा कम ये इसका जैगरी का प्रोपोर्शन ले लो। या तो जिसको ज्यादा मीठा पसंद है तो इमली के साथ साथ इमली जितनी है उससे 1.5 गुना ज्यादा जैगरी का प्रोपोर्शन लेके आप कर सकते हो। इवन आप रॉक शुगर के साथ भी, जो खड़ी शक्कर बोलते हैं, उसके साथ भी आप ये जो पल्प है, मिक्सचर है, बना सकते हो। इसके अंदर आप ऑप्शनल ये है कि मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हो, जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो। किसी किसी को और फ्लेवर भी ऐड करना है, जैसे जिंजर ऐड कर दिया, सिनेमन ऐड कर दिया। जैसे कुछ मॉकटेल कॉकटेल टाइप बनाना है मॉकटेल टाइप बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। इसका क्या करना है, जो आप पल्प बना रहे हो, पल्प का जो सिरप बना रहे हो, वो सिरप आपको 2 चम्मच सिर्फ ग्लास में डालना है। वो ग्लास में डाल के आप 200 ml वाटर उसमें डाल दीजिए, एंड देन आपका ड्रिंक रेडी हो जाएगा। वो ड्रिंक आप पीते से ही मतलब आपको जो गर्मी बॉडी में एकदम टेम्परेचर बढ़ गया है या जो हीट लग रही है वो कूल होने में बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट आप इसके अंदर सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। जिस किसी को सब्जियां पसंद है तो आप वो ऐड कर सकते हो। और सब्जियां का अगर आप लोग कोई किसी के मन में डाउट आएगा कि अगर ज्यादा सब्जियां खाएंगे तो हमारे पीरियड्स डिले हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप पीरियड्स के मतलब पीरियड्स खत्म होने के 15 दिन तक तो एटलीस्ट सब्जियां कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आई थिंक नेक्स्ट इज आंवला का ड्रिंक। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिस वर्क्स वंडर। आंवला जो ड्रिंक है, आंवला का जो जूस रहता है वो आप रेडी भी ले सकते हो, या तो
मैं तो स्टोर करके रखती हूँ फ्रीजर में, क्यूब्स बना के रखती हूँ। सो आंवला जूस में आई ऐड सब्जा, वो सब्जा और नींबू एंड जिंजर, ये सब बना के उसको मिक्स करके रखती हूँ मैं। सो थोड़े टाइम के लिए 10 to 15 मिनट्स को रखो, सो दैट उसके फ्लेवर्स वगैरह सब जूस में पूरे एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आप शुगर ऐड कर सकते हो या जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली मतलब जिसको ज्यादा खट्टा लगता है तो ज्यादा पानी डाले, जिसको कम खट्टा लगता है वो कम पानी डाल के, आई मीन सॉरी, ज्यादा पानी डाल के एडजस्ट करके आप जो आपका ड्रिंक बना सकते हो। बट ये आंवला ड्रिंक जो रहता है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल करता है ये सीजन में, आपको कफ ना हो, मतलब कोल्ड ना हो, इसके लिए आंवला का जो शरबत है वो बहुत ही वंडरफुल वर्क करता है। नेक्स्ट आई थिंक है रोज वाला। हाँ, ये जो है ना रोज वाला ड्रिंक, जिसको हॉट फ्लशेस भी होते हैं, हॉट फ्लशेस, फिर जो या तो जो टीन एज में है जो लड़कियां जिनको पीरियड्स के टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, या बोलते हैं इंटरनल हीट वजह से पिंपल्स आते हैं वगैरह, तो उसके लिए भी ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा काम करेगा। जैसे कि ये अगेन, ये इसका भी पल्प आप बना के 1 वीक तक रख सकते हो। जैसे गुलकंद हो गया, गुलकंद आप सी टू इट दैट कि वो आप एकदम ज्यादा वो चाशनी वाला जो शुगरी सिरप जैसा रहता है ना, वैसा ना ले। इंस्टेड ऑफ दैट आजकल बहुत अच्छी तरीके से होममेड गुलकंद भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो घर पे भी गुलकंद बनाते हैं। अगर गुलकंद नहीं मिल रहा है तो आप रोज पेटल्स भी यूज कर सकते हो। रोज पेटल्स एंड सौंफ का जो आप एक पेस्ट बना के रखो विथ रॉक शुगर या जैगरी के साथ, आप पेस्ट बना के रखो। उसको फिर 1 चम्मच 2 चम्मच जैसे हम शरबत नॉर्मल बनाते हैं वो ग्लास में डालो। उसके साथ आप जीरा का पाउडर डाल सकते हो, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हो। अगेन आपको जिंजर अच्छा लगता है तो जिंजर उसके अंदर शेड करके, या उसका जूस डाल सकते हो जिंजर का। वैसे डाल के आप उसका अगेन ड्रिंक बना के आप ले सकते हो। ऊपर गार्निशिंग के लिए आप रोज पेटल्स भी डाल सकते हो अगर बच्चों के लिए दे रहे हो तो। इनफैक्ट रोज पेटल्स, रोज की आप टी भी ले सकते हो, रोज पेटल्स की। आई मीन टी टाइम पे आजकल नॉर्मल टी पीने में, ये आफ्टरनून टाइम पे नॉर्मल टी पियेंगे तो थोड़ा ऐसे हीटी हीटी लगता है, या किसी किसी को गैशियस फील होता है। सो इससे अच्छा आप रोज पेटल का टी, इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा, आपको सिर्फ पानी में रोज पेटल्स बॉईल करने हैं। देन यू कैन वो फिल्टर करके उसके अंदर आप जैगरी पाउडर डाल सकते हो, या रॉक शुगर डाल सकते हो, या हनी भी डाल सकते हो। सो ये सब चीजें आपके इंटरनली, गुलकंद जो है, सौंफ है, ये आपके इंटरनल गट बैक्टीरिया को बेसिकली फर्मेंटेशन के लिए हेल्प करेगा, जो आपको थ्रू आउट द समर सीजन कूलिंग रखेगा, कूलिंग के लिए हेल्प करेगा। आई थिंक डन। Yeah. And you just tell us what you are actually creating with your hands. Yes. See, basically, I'm certified diabetes educator. I'm a food technologist as well. So, from since my college days, I have a passion about cooking new different recipes, healthy recipes. In my college days, I was having a nutritious soya products project. So I have made a lot many varieties of soya products. So I have taken my passion into, मतलब जो बोलते हैं ना, passion को मैंने अपने करियर में करियर में उतारा है रादर। बेसिकली आई एम इनटू हेल्दी स्नैक्स एंड मंचिंग ऑप्शन। सो आई मेक हेल्दी एनर्जी बार्स। अभी एनर्जी बार वैसे नहीं कि जो आपको मार्केट में वो रेडी बार्स मिलते हैं वैसे बार्स रहते हैं, वैसा नहीं है। आई हैव वेराइटीज ऑफ एनर्जी बार्स, लाइक कैल्शियम के लिए अलग रहता है, आयरन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए जो रहता है वो अलग रहता है। देन किसी किसी को एसिडिटी, ब्लोटिंग वगैरह का इश्यू है, उसके लिए अलग एनर्जी बार्स है। मेरे पास पीसीओडी के लिए भी अलग
बार्स है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए. आई मेक च्यवनप्राश ऑल्सो हार्मोनल इम्बैलेंसेस का. देन ब्रेन बूस्टिंग, आई मीन मेमोरी बूस्टिंग च्यवनप्राश ऑल्सो आई मेक. I make immunity boosting Chyawanprash. Second thing, I make protein powder also. So protein powder जो रहता है मेरा, it's not like कि वो आपको दूध में डाल के ही लेना है. उसका आप डोसा भी बना सकते हो, उसका आप पॉरिश जैसा बना के ले सकते हो, या बटर मिल्क में डाल के ये सीजन में आप अच्छे से खा सकते हो. वो आपका एक मतलब एक चम्मच पाउडर आपका बटर मिल्क में डाल के लोगे, एक टाइम का कंप्लीट मील हो जाएगा. आई एम श्योर वो किसी को ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी उससे. सेकेंड थिंग, आई मेक रोस्टेड हेल्दी स्नैक्स, जैसे अभी मिलेट्स के हो गए, ग्लूटेन फ्री. ग्लूटेन फ्री मीन्स उसके अंदर नो व्हीट फ्लावर एट ऑल, मतलब व्हीट फ्लावर यूज नहीं करती हूँ मैं. मिलेट्स मतलब ज्वारी, बाजरी, नाचनी, मकाई. हाई प्रोटीन स्नैक्स ऑल्सो आई मेक. एंड आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस विथ बायोटीन लड्डूस, जो हेयर फॉल के लिए, या अभी आप बोल सकते हो हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, या बहुत थकावट लगती है उसके लिए. सो रादर देन डिपेंडिंग ऑन द सप्लीमेंट्स, सो ये सब खाने से हमारा कैसे, जैसे जितना हम सप्लीमेंट्स खाते हैं उतना अपने बॉडी में नेचुरली लगता नहीं है. सो जितना हम नेचुरल प्रोडक्ट्स लेते हैं, नेचुरल मतलब जो घर पे बनाया हुआ रहता है या नेचुरली अवेलेबल है आपके लिए, वो ज्यादा बॉडी में अब्सॉर्ब होता है. सो ये एक एक ऐसी चीज नहीं है कि आपको मतलब एक दिन खा लिया और आपको हो जाएगा. आपको यू नीड टू हैव इट ऑन रेगुलर बेसिस. सो ये जो इस मेरा जो प्रोडक्ट्स है वो सारे ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है. शुगर फ्री में आई डोंट यूज एनी रिफाइंड शुगर और एनीथिंग. देन केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव फ्री है कंप्लीटली. सो जैसे ही जिसको मतलब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, आई पर्सनलाइजली सजेस्ट देम कि आपको ये चीज की जरूरत है, या अभी बच्चों के लिए है तो बच्चों के लिए आई मेक completely sugar free dark chocolate chocolate balls. जैसे वो फेरो रोशर रहता है, so instead of फेरो रोशर you can give that chocolate balls. so उसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, सारे मतलब नट्स ले लो, सीड्स ले लो, देन डेट्स ले लो, ओट्स ले लो, सारे आपके फाइबर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट आपके डेली की पूरी हो जाती है बच्चों को अगर देते हो तो. सो ये सब चीज मेरे बेसिकली रहता है. और कैसा रहता है कि जब जब मैं मेरे क्लाइंट को कंसल्ट करती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास ये सब बनाने का टाइम नहीं है. सो आई स्टार्टेड गिविंग देम फ्रॉम माय एंड, आई स्टार्टेड गिविंग देम, एंड नाउ आई एम सक्सेसफुली रनिंग दिस बिजनेस एज अ डाइट वैली. Great, thank you so much. So her brand name is the Diet Valley. So उनका नंबर हमारे ग्रुप में मैं शेयर कर लूंगी. So now we are open for the questions. So I stop the recording.